आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। जहानाबाद में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किया। उन्होंने कहा कि इस संवाद का मुख्य उद्देश्य पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना है, ताकि आगामी चुनावों में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की नीतियों को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाया जा सके। ललन सिंह पर कटाक्ष करते हुए सिद्दीकी ने कहा कि वह संविधान के जानकार हैं, लेकिन झूठे केस करने में माहिर हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की डिग्री पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान में चुनाव लड़ने के लिए किसी तरह की डिग्री आवश्यक नहीं है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर डिग्री ही योग्यता का पैमाना है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा। सिद्दीकी ने कहा कि राजद सामाजिक न्याय की धारा पर चुनाव लड़ रही है और कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चल रही है। गरीब एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग को विशेष सहायता देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना ही पार्टी का लक्ष्य है। कार्यक्रम में राजद नेत्री संजू कोहली ने कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी से यह संकेत मिलता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में परिवर्तन अवश्य होगा। इस अवसर पर आभा रानी, स्थानीय विधायक सुदय यादव, मखदूमपुर विधायक सतीश दास, राजद प्रवक्ता शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कुमारी सुमन सिद्धार्थ, धर्मपाल यादव, संजय कुमार यादव, रमेश यादव, शैलेश यादव सहित कार्यक्रम के युवा संवाद के आयोजनकर्ता पिंटू कुमार उर्फ छोटू यादव के सहित राजद के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। द खबरीलाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। अच्छा भैया, एक चीज बता देते हैं थोड़ी देर के लिए। चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम अर्हता क्या है बताइए? थोड़ी देर के लिए अगर मिनिमम अर्हता है कि आदमी पागल नहीं हो, ठीक ठाक हो, उसकी उम्र इतनी हो, समझा कि नहीं, तो चुनाव लड़ सकता है। अगर डिग्री वाले तो बहुत सारे लोग हैं, JNU में हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं बैठे हुए, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट लोग हैं, तो उन्हीं को बैठा देना चाहिए और मोदी जी की फुर्सत कर देना चाहिए। अगर उनका आधार ये है तब तो इसमें मोदी जी से लेके बहुत सारे लोगों की छुट्टी हो जाएगी, और जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो चले आएंगे सरकार में। मगर संविधान ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है। संविधान ने कहा कि जो बालिग होगा और नागरिक होगा और मेंटली ठीक होगा, किसी तरह के केस मुकदमे में सजा याफ्ता नहीं होगा, वो चुनाव लड़ सकता है। तेज प्रताप यादव ने अपना एक नया उम्मीदवार घोषित विधानसभा क्षेत्र से घोषित कर दिया है, क्या कहिएगा? अब यही चीज हमसे पूछने के लिए रह गया आपको, पुराने बता रहे, यही चीज हमसे पूछने के, हम ये सब चीज में पढ़ते। संविधान के तो वो ज्ञाता हैं, ललन जी हम लोगों के दोस्त भी रहे हैं, मगर वो तो संविधान के ज्ञाता हैं। झूठा केस करने में महारत हासिल किया, समझा क्या? मैं किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मुझको अपनी बात रखनी है, समझा क्या? नहीं, अब कौन क्या है क्या नहीं है, चुनाव जब होगा तो पता चलेगा। मगर हम जो है किसी के बारे में क्यों बोलने जाए ABCDE? कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं, लालू बोलने के लालू है, तेजस्वी है, नीतीश है, मोदी है, सब एक ही दल के नीति और सिद्धांत अपनाते हैं। खाली सरकार बनाने के लिए मुद्दा अलग अलग है। अच्छा, थोड़े देर के लिए अगर इतना कटु उनके दिल में है तो फिर मिलने के लिए क्या लगे थे घर पे? मिले थे ना जाके? ये नहीं है न्यूज आप लोग को? ये हमारे राष्ट्रीय मतलब हमारी RJD पार्टी से ये युवा संवाद की कार्यक्रम थी।
जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे हमारे अब्दुल बारिकी सिद्दीकी सर थे और युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी आए थे, उन्हीं की प्रोग्राम थी। और युवा संवाद था, युवा लोगों को संबोधन करना था, उनके जुनून और जोश के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। महिलाओं की भी काफ़ी भागीदारी देखी। हाँ, महिलाओं की तो भागीदारी अब होनी इसलिए भी तय है क्योंकि अब सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी ने अब पहले भी उनकी विशेष ध्यान थी और अब इस बार भी बहुत अच्छी उनकी विशेष ध्यान है। माई बहन योजना के तहत सब में बहुत जोश है, उमंग है और सभी लोग अच्छे से बिल्कुल, अब भीड़ देख करके तो आपको पता लग ही सकता है कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी? हाँ, बिल्कुल तय है क्योंकि इस बार तय इसलिए भी है क्योंकि अब जिस चीज़ों की वजह से हमारी पार्टी पिछड़ रही थी, आरजेडी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही थी, अब तो वो चीज़ें साफ हो गई हैं। अब तो वोटर को लेकर के कि वोट चोरी करके ये करके, अब बताइए ना आप ही, एक इंसान 40 बच्चे पैदा कर सकता है क्या? ये सब क्या चीज़ें हो रही हैं? सदन में जवाब दें आकर के प्रधानमंत्री जी, वो भाग क्यों रहे हैं? हमारे जो सत्ता पक्ष भाग रहे हैं, जवाब देने से भी भाग रहे हैं। आए दिन आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, एक भी सांसद का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आखिर वो आ क्यों नहीं रहे? सामने उनको आना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि मुझे क्या पूरे हमारे बिहार में एक बदलाव अब बिल्कुल तय है क्योंकि अब एक चीज़ बिल्कुल सही चीज़ें हो रही हैं क्योंकि अब जो छोटी मोटी चीज़ें जो हम लोगों ने दरकिनार कर दिए थे, जो हम लोगों को लगता था कि भाई ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, अब वो चीज़ें धरी पकड़ी गई हैं। तो उन चीज़ों पर अब काम भी हो रहा है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। माँ बहन योजना के तहत भी और महिलाएं युवाओं में सभी में जोश है बहुत अच्छी वाली। आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा, सफल रहा, भीड़ भी काफ़ी। आने वाले 2025 के चुनाव में बिहार की महिलाएं और आज के परिदृश्य में कहूँ तो जहानाबाद की महिला पूरी तरीके से तैयार है कि 2025 में तेजस्वी सरकार को बिहार में लाना है और बदलते बिहार में, बेहतर बिहार में और उसके निर्माण में, नेतृत्व के बदलाव में, बेहतर और सुंदर बिहार प्रदेश के निर्माण में महिलाएं अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगी। उनकी जागृति, उनकी आंखों की चमक, उनके उल्लास जो यहाँ इस सभागार में आपने देखा, ये स्वयं बयां करती है कि महिलाएं तत्पर हैं, महिलाएं बहुत जागरूक हैं और पूरी शिद्दत से, पूरी जुनून के साथ बिहार में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में अपनी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।